हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। यह है उत्तराखंड की ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ का पहला वीडियो, जहां पर हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य एवं जिलों की स्थापना से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न आसान और कठिन दोनों प्रकार के होंगे और कंप्लीट आपके इस चैप्टर को करेंगे। हमने उत्तराखंड राज्य के जिले एवं स्थापनाओं को इसी ज्योग्राफी सीरीज़ के अंतर्गत रखा है और ऐसे ही हम सभी चैप्टर पर वीडियो लाएंगे और अंत में इन सभी वीडियो का ऐड करके एक बड़ा वीडियो आपके लिए देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ का पहला वीडियो, उत्तराखंड राज्य एवं जिलों की स्थापना। हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो होगा, उत्तराखंड राज्य में निर्माण के समय कितने जिलों को शामिल कर नए राज्य का निर्माण किया गया था? कुल कितने जिलों को उस समय शामिल किया गया था? अर्थात ऐसा तो नहीं है कि कोई जिला उसके पश्चात बना हो, तो ऐसा नहीं है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय ऑप्शन नंबर ए के तहत कुल 13 जिलों को शामिल कर नए राज्य की स्थापना की गई थी। 9 नवंबर 2000 को बनने वाला उत्तराखंड राज्य कुल 13 जिलों को बनाकर या मिलाकर बना। इससे पहले सभी के सभी जिले अस्तित्व में आ चुके थे। राज्य बनने के बाद कोई भी नया जिला नहीं बना। ठीक है, सबसे नया जो जिला बना था वो था रुद्रप्रयाग, वो भी 16 सितंबर 1997 को बन चुका था। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा, भारत के राज्यों में उत्तराखंड किस क्रम का हिमालयी राज्य बना? भारतीय राज्यों में एक प्रकार की अवधारणा हिमालयी राज्यों की भी है, ये एक वर्गीकरण है। यहाँ पर हिमालय के उन राज्यों को रखा जाता है जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से विशेष अनुदान दिया जाता है। यहाँ पर विशेष सब्सिडी इनको मिलती है। इन राज्यों के क्रम में अगर हम उत्तराखंड का क्रम देखें तो वो है 11वां। 11 ही आज तक हिमालयी राज्य हैं और अंतिम 11वां उत्तराखंड ही बना था। जो पहला हिमालयी राज्य है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें असम का नाम हम लेते हैं और जम्मू कश्मीर को बनने के बाद अगर राज्यों की संख्या देखें तो 10 हो जाएगी। तो ये है उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में क्रम जो है 11वां। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? जो देखिए उत्तराखंड 2 मंडलों में विभाजित है और वो 2 मंडल हैं गढ़वाल और कुमाऊं। उसमें से जो हमारा गढ़वाल मंडल है अगर उसकी स्थापना की बात करें तो गढ़वाल मंडल की स्थापना मानी जाती है 1968। आपको कहीं कहीं ये 1969 भी मिल सकता है क्योंकि घोषणा 1968 की है और 1969 में यहाँ पर इसका मुख्यालय पौड़ी शिफ्ट कर दिया गया था। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी है और गढ़वाल मंडल में कुल हमारे 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो ये है गढ़वाल मंडल। जबकि कुमाऊं मंडल की बात करें तो वैसे तो कुमाऊं मंडल 1815 से अस्तित्व में है, जब से वहाँ पर कुमाऊं कमिश्नरी शुरू हुई है और 1855 में इसका हेडक्वार्टर भी नैनीताल चला गया था अल्मोड़ा से। लेकिन अगर हम देखें तो जब 1968 में गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई तभी से कुमाऊं मंडल भी स्पष्ट रूप से सामने आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं वो है, पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कब बनाया गया? पौड़ी जो ज़िला है उसे पौड़ी ज़िला और ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी एक साथ बनाया गया था अंग्रेजी शासन के अंतर्गत। कुमाऊं कमिश्नरी से ब्रिटिश गढ़वाल को 1839 में पृथक किया गया था और इस 1839 में ही पौड़ी को अलग से ज़िला बनाया गया एवं ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी बनाया गया। ये सन कहीं कहीं पर आपको 1840 देखने को मिल सकता है क्योंकि स्थापना होते होते और वहाँ पर निर्माण होते होते 1 वर्ष का समय लग ही जाता है, लेकिन 1839 की ही ये घोषणा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो वो हमारा होगा, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी को 2 भागों में विभाजित कर अल्मोड़ा एवं नैनीताल जिले सृजित किए गए? अर्थात अल्मोड़ा एवं नैनीताल जिलों का सृजन किस वर्ष किया गया? अगर हम बात करें इन जिलों के सृजन की तो 1815 में कुमाऊं कमिश्नरी स्थापित हुई थी। लगभग कुमाऊं एक ज़िले के रूप में ही व्यवहार कर रहा था, लेकिन इस कुमाऊं ज़िले को 1891 में 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक भाग था अल्मोड़ा और दूसरा भाग था नैनीताल। तो अल्मोड़ा एवं नैनीताल जिलों की स्पष्ट स्थापना कुमाऊं जिले के अंतर्गत उसको 2 भागों में तोड़ने पर हुई थी 1891 में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस वर्ष देहरादून जिले को मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया? देहरादून जिले की स्थापना बहुत पूर्व में हो चुकी थी, लगभग 1871 में।
1871 में देहरादून जिले की स्थापना हुई और इसे मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया था। इससे पहले ये सहारनपुर मंडल में था। तो मेरठ मंडल से इसे गढ़वाल मंडल में लाया गया गढ़वाल मंडल की स्थापना के बाद। तो स्थापना जब 1969 में हुई तो उसके बाद ही इसे शामिल किया जाएगा 1975 में। तो मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया देहरादून को 1975 में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं अपना। अगला प्रश्न हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सीमांत जिलों में शामिल नहीं है। उत्तराखंड के सीमांत जिलों की एक अवधारणा गढ़ी गई है। 1962 चीन वार से पहले या चीन युद्ध से पहले 1960 में चीन सीमा पर 3 जिलों का गठन किया गया। वो 3 जिले थे चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ये चीन तिब्बत से लगने वाले ज़िले थे जिनका सामरिक महत्व था। तो इन तीनों को सीमांत जिला कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा टिहरी। टिहरी एक सीमांत जिला नहीं है, जबकि चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ तिब्बत सीमा से सटे होने के कारण सीमांत जिले कहलाई। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न होगा, हरिद्वार जिले का गठन किस वर्ष हुआ। हरिद्वार जिले की बात करें तो हरिद्वार ज़िला गठित हुआ था इन चारों ऑप्शंस में से 1988 में। अगर इसके दिन की बात करें तो 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार ज़िले का गठन हुआ था। हरिद्वार ज़िले को गठन के पश्चात सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया था एवं 9 नवंबर 2000 को इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो ये राज्य निर्माण के समय गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ था आपका हरिद्वार ज़िला। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे नवनिर्मित जिला कौन सा है। हमारे राज्य में कौन सा जिला सबसे अंत में बना या सबसे नया जिला है। तो चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में बात करें तो रुद्रप्रयाग वो ज़िला है जो सबसे नवनिर्मित ज़िलों में शामिल है। इसकी स्थापना 16 सितंबर 1997 को हुई थी। 1997 को इसकी स्थापना हुई थी, जबकि चंपावत की बात करें तो सिर्फ एक दिन पूर्व ही इसकी स्थापना हुई है, 15 सितंबर 1997 को। बागेश्वर की भी 15 सितंबर 1997 को हुई थी, जबकि अल्मोड़ा की हम बात कर चुके हैं, ये तो 1891 का एक पुराना ज़िला है। ठीक है, तो सबसे नवनिर्मित ज़िला है रुद्रप्रयाग। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चमोली ज़िले का गठन किस वर्ष हुआ। मैंने कहा था कि चमोली एक सीमांत ज़िला है क्योंकि उसकी सीमाएं चीन तिब्बत से लगती हैं। तो सीमांत जिलों की स्थापना, तीनों जिलों की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। दिन था 24 फरवरी। 24 फरवरी को 3 सीमांत जिलों की स्थापना 1960 में हुई थी, जिनमें से हमारे अगले नाम हैं वो हैं उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किस कमेटी की सिफारिश पर उधम सिंह नगर को उत्तराखंड राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया गया। आप उधम सिंह नगर के बारे में जानते होंगे। उधम सिंह नगर जो काशीपुर, रुद्रपुर और खटीमा जैसे 3 उपखंडों का मिला हुआ एक जनपद है। इस नाम का कोई भी शहर नहीं है। उधम सिंह नगर जो ज़िला है उसकी स्थापना की गई थी 1995 में। 30 सितंबर 1995 में या 1995 को उधम सिंह नगर की स्थापना हुई। और इस उधम सिंह नगर को उत्तराखंड राज्य में शामिल किया जाए या न किया जाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ, जिस कमेटी का नाम था जॉर्ज कमेटी। और इस जॉर्ज कमेटी ने 29 जुलाई को एक सर्वे करना शुरू किया कि इसे ज़िले को उत्तराखंड राज्य में शामिल किया जा सकता है कि नहीं। तो 29 जुलाई 2000 को इनके द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर इसे 9 नवंबर 2000 को नए उत्तराखंड राज्य में शामिल किया गया था उधम सिंह नगर को। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषदों के आधार पर उत्तराखंड किस परिषद का हिस्सा है। 1956 राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है उसने भारत को कई सारे क्षेत्रीय परिषदों में बांटा है, जैसे उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद या उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो जो उत्तराखंड है अगर हम उसकी बात करें तो वह जिस क्षेत्रीय परिषद में आता है वो क्षेत्रीय परिषद है मध्य क्षेत्रीय परिषद। उत्तराखंड मध्य क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है, जिसमें इसके साथ यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड मध्य क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकता है। अगला जो प्रश्न है हमारे लिए वो है, जिला बनने से पूर्व चंपावत जिला किस जिले की तहसील था।
जब तक चंपावत जिला नहीं बना था, क्योंकि ये ज़िला बना था 15 सितंबर 1997 को। तो इससे पूर्व ये किस ज़िले का हिस्सा था? तो इससे पूर्व ये पिथौरागढ़ का हिस्सा था। देखिए 1972 से पहले पिथौरागढ़ का निर्माण हो चुका था। तो 1972 में ये पिथौरागढ़ की तहसील बना था और जिले निर्माण तक तहसील ही रहा था, जबकि इससे पूर्व ये अल्मोड़ा की तहसील हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बना है। अगला जो प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर होगा वो है 1 अगस्त 1949 को कौन सा जिला तत्कालीन उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बना? उत्तराखंड का एक जिला है जिसे उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया था 1 अगस्त 1949 को। ये जिला है टिहरी गढ़वाल। टिहरी रियासत को जिले के रूप में शामिल किया गया था उत्तर प्रदेश में, जब टिहरी के शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए या भारतीय संघ में जब वो शामिल हुए थे, तो 1 अगस्त 1949 को 50वें जिले के रूप में टिहरी को स्थापित किया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा उधम सिंह नगर जिले का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि उधम सिंह नगर जिले का गठन हुआ था 30 सितंबर 1995 को, 1995 को। हालांकि जॉर्ज कमेटी द्वारा बाद में इसे उत्तराखंड में शामिल किया गया। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है राज्य में कुल कितने मंडल हैं? तो राज्य में मंडलों की बात करें तो राज्य में 2 मंडल हैं, वो हैं गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक है, जिसमें से 1968 में गढ़वाल मंडल की स्थापना मानी जाती है या हुई थी, और कुमाऊं की भी यही स्थान आपके पास आ सकता है। हालांकि कुमाऊं कमिश्नरी अंग्रेज़ों के समय से मौजूद थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा होगा वो होगा हिमालयी राज्यों हेतु हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? भारत में हिमालयी राज्यों के लिए अलग से हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन भी किया गया है, और इस हिमालय राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था 2018 को। अगर तिथि देखें तो तिथि बहुत विशेष है, 9 नवंबर 2018 को इस परिषद का गठन किया गया, जो उत्तराखंड का स्थापना दिवस के दिन किया गया था। ठीक है, आगे अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड का निर्माण देश के किस क्रम के राज्य के रूप में हुआ? तो ये सबसे आसान प्रश्नों में से एक है। जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण 2000 में हुआ था, उस समय हम देश के 27वें राज्य बने थे। ठीक, तो 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न होगा देहरादून नगर को जिला कब बनाया गया? तो जो देहरादून नगर था उसे सर्वप्रथम जिला कब बनाया गया था? उत्तराखंड का जिला नहीं, जिला कब बनाया गया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है 1871। 1871 में इसे जिला बनाया गया और मेरठ मंडल के अंतर्गत डाल दिया गया, और इसके बाद 1975 तक ये मेरठ मंडल के अंतर्गत रहा, और इसके बाद ये गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। जबकि अगर हम देहरादून की बात करें तो 1867 से यह एक नगर पालिका है, और इसके साथ साथ 1998 से यह नगर निगम है। यह आप याद रखना, यहाँ पर ये नगर पालिका थी और इसके बाद 1998 में ये नगर निगम भी बना था। उत्तराखंड में आज 9 नगर निगम हैं, ये आप जानते हैं। और हमारा आज का और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है देश का कौन सा राज्य उत्तराखंड वाले मध्य क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है? अर्थात मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन सा एक राज्य शामिल नहीं है? तो उत्तराखंड इसमें है, उत्तर प्रदेश इसमें है, मध्य प्रदेश इसमें है, छत्तीसगढ़ इसमें है, झारखंड इसमें शामिल नहीं है। तो डी सही आंसर है, झारखंड ये मध्य क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है। तो ये हमारे प्रश्न थे उत्तराखंड के जिलों के निर्माण से संबंधित। अन्य जो प्रश्न इसके होंगे राज्य निर्माण से संबंधित, वो इतिहास का हिस्सा होंगे। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए। धन्यवाद।